हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को भार और द्रव्यमान के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो है यानी हमारी पृथ्वी जो है, किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ किसी वस्तु को क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है इस वस्तु पर एक बल लगा रहा है, वो बल हमारा F है। ठीक है, और इसी बल को हम इस वस्तु का क्या कहेंगे, भार कहेंगे। माना कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। समझ में आ गया। और वस्तु का जो त्वरण है, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वस्तु जो है बिल्कुल भी फ्रीली जो है, बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से ग्रेविटी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बिल्कुल भी मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका जो त्वरण होगा वो जी के स्मॉल जी के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो वस्तु पर जो लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, m गुने मास गुने त्वरण, यानी कि यहाँ पर त्वरण किसके बराबर है, वो हमारा g के बराबर है। तो यही क्या हो जाएगा, यही वस्तु का भार हो जाएगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो g है, तो m गुने g क्या हो जाएगा, वस्तु का भार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा को लिखते हैं। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। उस वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। उस वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भार होगा, भार का हमारा सूत्र क्या होगा, देखिए भार का जो सूत्र होगा वो होगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m के बराबर है, और फिर जो त्वरण होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को यहाँ पर लिखेंगे m गुने g। ये वस्तु का क्या हो जाएगा, हमारा भार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए यह क्या है, यह एक बल है। भार क्या है, भार एक बल है। भार एक क्या है, बल है। समझ में आ गया, भार क्या है, एक बल है। इसका एसआई बल है तो इसका एसआई मात्रक कितना होगा, इसका एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक क्या होगा, वो होगा न्यूटन, जिसको हम n से प्रदर्शित करेंगे। उसका इसका एसआई मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु जो है वो अर्थ के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अर्थ के ऊपर रखा गया है, तो इसका अभी त्वरण जो है, त्वरण कितना है, वो 0 के बराबर है, 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो क्या इस वस्तु का भार होगा कि नहीं होगा, तो जवाब है इस वस्तु का भार होगा। क्यों इस वस्तु का भार होगा, क्योंकि अर्थ जो है, मान लेते पृथ्वी जो है, क्या पृथ्वी जो है इस वस्तु को आकर्षित करना छोड़ दिया क्या, तो जवाब है पृथ्वी ने इस वस्तु को आकर्षित करना छोड़ा नहीं है, यानी कि इस वस्तु का भार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण 0 क्यों के बराबर आ रहा है, क्योंकि भार यहाँ पर कितना होगा, m गुने जी, नीचे की तरफ भार होगा। त्वरण हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, भार mg होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है उसको आकर्षित कर रही है तो भार होगा ही होगा। और क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया बल लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ है, इसीलिए इस वस्तु पर जो परिणामी बल है वो 0 के बराबर है।
जिसके कारण इसका त्वरण कितना है, वो शून्य के बराबर है। लेकिन इस वस्तु का भार किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, चाहे इसका त्वरण शून्य ही क्यों ना हो, क्योंकि पृथ्वी उसको आकर्षित करना नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान हम लोग लेते हैं, द्रव्यमान 10 केजी लेते हैं, 10 केजी है, तो ये हमारा वस्तु का द्रव्यमान हो गया। तो हमको वस्तु का भार ज्ञात करना है, भार ज्ञात करें, ठीक है। वस्तु का भार कितना होगा, इस भार को ज्ञात करें। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 केजी। हमें भार का सूत्र मालूम है, क्या होता है भार का सूत्र, भार बराबर होता है किसके बराबर, वस्तु का द्रव्यमान गुने त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है। जी का जो मान होता है, क्योंकि वस्तु कहाँ पर है, सतह के ऊपर है, अर्थ के सतह के ऊपर है, तो जी का जो मान होता है, द्रव्यमान हो गया हमारा 10, जी का जो मान होता है वो 9.8, ठीक समझ में, mg। तो ये क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन, 98 न्यूटन के ये बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान समझना होगा। कहीं कहीं आपको दिया होगा कि जी का मान आप 10 भी ले सकते हैं, जी का मान आपको मालूम है 9.8, ये सतह पर होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू इसका 10 न्यूटन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, भार जो है वो उसको आप सदिश बोलिएगा कि अदिश बोलिएगा, तो भार को आप सदिश बोलिएगा। तो भार क्या है, भार एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि बल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, इसीलिए भार एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। भार को हम लोग बोलेंगे कि यह एक सदिश राशि है, समझ में आ गया। अब साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो भार का जो दिशा होता है ना, क्योंकि सदिश है तो दिशा भी होगा, तो हमेशा जो होगा वो केंद्र की तरफ होगा, ठीक है। पृथ्वी का एक केंद्र होगा, देखिए ये हो गया केंद्र, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया केंद्र, और इसी केंद्र की दिशा में भार का दिशा होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग वस्तु को इस बिंदु पर भी रखेंगे ना, ए बिंदु पर रखेंगे ना, तो भार इससे कितना होगा, तो भार कितना होगा, जैसे इसको खींचेगा, ठीक है, एफ बल से इसको खींचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और तब भी इसका जो भार होगा वो होगा और उसका दिशा केंद्र की तरफ होगा। चलिए मैं आपसे एक और प्रश्न को पूछता हूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी मान लेते हैं बिल्कुल भी गोल है। यहाँ पर हम लोग 3 बिंदुओं पर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं, ए बिंदु, ठीक है, ये बी बिंदु, ठीक है, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, ठीक है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। तो ये पृथ्वी का एक केंद्र हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर चारों जगह जो द्रव्यमान है वो m है, फिर m है, फिर m है, फिर क्या है, m के बराबर है, ठीक, समझ में आ गई। तो यदि हम बोले कि a बिंदु पर आप भार निकालिए, ठीक है, तो a बिंदु पर भार किसके बराबर होगा, यहाँ पर द्रव्यमान m है, ठीक है, और किससे इससे गुना करेंगे, द्रव्यमान m में किससे गुना करेंगे, तो बिंदु a पर भार कितना हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, mg के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान m है और फिर g से हम लोग गुना कर देंगे, तो यही बिंदु a पर भी भार होगा। बिंदु B की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान m है और यहाँ पर भी भार कितना होगा, भार का परिमाण mg ही होगा और वो केंद्र की तरफ होगा, देखते होंगे mg और केंद्र की तरफ, ठीक है। बिंदु C पर भार केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ कर लिया, ठीक है, और इसका परिमाण कितना होगा, mg के बराबर होगा, समझ में आ गया। और बिंदु D पर भी mg होगा और उसका दिशा जो है वो केंद्र के तरफ ही होगा, समझ में आ गया। आप देख सकते हैं कि हर एक बिंदुओं पर जो भार आया है यदि सतह पर रख दिया जाए और पूरी तरीके से अर्थ जो है वो एक गोला हो जाए, तो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, हर एक बिंदु पर भार mg के बराबर आया, लेकिन उसका दिशा जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। परिमाण में mg उसका जो परिमाण फिक्स है, लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ए बिंदु का भार परिमाण में बी बिंदु के भार के बराबर है, ठीक है, जब द्रव्यमान को बी बिंदु पर रखा गया,
लेकिन दिशा में बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना था। अब सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ हो गया, और ये हमारा हो गया अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी का एक केंद्र होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा केंद्र हो गया। यहाँ पर पृथ्वी पर हम लोग ए बिंदु पर m द्रव्यमान का एक वस्तु को रखते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा कौन, ये मून। हमको पता है मून जो होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक वही जो द्रव्यमान यहाँ पर था, ए बिंदु पर था, उसको हम लोग चंद्रमा पे रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे मून है। यदि हम आपसे पूछे कि यहाँ पर पृथ्वी ने बल कितना लगाया, F के बराबर लगाया, F1 मान लेते हैं, चाहे F अर्थ है Fe मान लेते हैं। ठीक है, और जो मून ने भी क्या किया, उसी वस्तु को, सेम वस्तु है, एक पृथ्वी पर है और एक चंद्रमा पर है, तो उसी वस्तु को यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कम है, तो चंद्रमा यहाँ पर जो बल लगाएगा वो मान लेते Fm लगाएगा, और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो पृथ्वी जो बल लगाएगा वो Fe लगाएगा। तो दोनों में से कौन ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो वो कम बल लगाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो ज्यादा बल से इस वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचेगा। तो हम लोग कहेंगे Fe इज ग्रेटर देन Fm। ठीक है, समझ में आ जी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी पर भार जो है वो ज्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, मून के कंपेरिजन में, चंद्रमा पर से ज्यादा पृथ्वी पर भार होगा। समझ में आ गया। और ये भार जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि वेट जो होता है, जो अर्थ पर होता है, ठीक है, समझ में आया जी, वो 6 गुना होता है जो वेट मून पर होता है। समझ में, यानी कि मून पर जो भार होगा उसका 6 गुना करेंगे हम लोग तो हमें पृथ्वी पर भार निकल जाएगा। जैसे मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर मेरा जो मास है, ठीक है, वो हमारा 80 kg के लगभग 70 kg के बराबर है। तो 70 kg के बराबर मेरा जो है द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान है। यदि हम लोग कहे पूछा जाएगा तो मेरा भार पृथ्वी पर कितना होगा, मेरा भार पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर, तो वो किसके बराबर हो गया, m गुने g। ठीक है, m गुने g के बराबर होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 70 kg, तो 70 इंटू जी कितना है, 9.8। ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, ये 68 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ जी। और ये कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जी, 686 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। 8 7 56 का 6, 9 7 63 और 5। ठीक है, यानी कि 686 न्यूटन के बराबर मेरा भार कहाँ पर आ जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। यदि हम अपना भार, यदि हम ये सोचे कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, ठीक है, तो चंद्रमा पर पहुंच गए हैं तो मेरा भार कितना होगा, तो मेरा भार मून पर मेरा भार कितना होगा, मून पर यदि हम अपना भार निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे, 1/6 गुने कहां पर, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार। ठीक है, पृथ्वी पर जो भार होगा उसका 1/6 कर देंगे, तो कितना होगा, 1/6 गुने पृथ्वी पर भार कितना है, 686 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको कटाएंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उतना न्यूटन के बराबर हमारा जो है
वो मून पर भार हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि वस्तु का जगह में परिवर्तन, मतलब एक जगह से वस्तु को हम यदि दूसरे जगह पर लेके जाएंगे तो उसके भार में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। समझ में आ गई? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो जगह बदलने से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जगह बदलने से, बदलने से क्या होता है? जगह बदलने से वस्तु का भार जो है, भार बदलता है। ठीक है, समझ में आ गई? जगह यदि आप बदलिएगा तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान गुने जी। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान गुने जी हो जाता है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से समझिएगा, जो एम जो है द्रव्यमान, एक जगह से दूसरे जगह तक यदि हम द्रव्यमान को लेके जाएं तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि जी का जो मान होता है, ये जी का मान क्या होता है? जी का मान जो होता है बदलता है, और बदलता है, और उसी के बदलने के वजह से जो हमारा भार जो होता है वो भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है, वो जी के मान बदलने से भार जो है वो परिवर्तित होता है। ठीक है, अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जी का जो सर्वाधिक मान जो होता है, सबसे ज्यादा, जैसे मान लेते हैं जी का सर्वाधिक मान जानते हैं कहाँ होता है? वो सतह पे होता है। ये हमारा सतह है, सतह पर जी का सर्वाधिक मान होता है, जी का सर्वाधिक मान होता है। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होता है। सर्वाधिक मान होता है, मान होता है। तो जी का सर्वाधिक मान सतह पर होता है, तो भार का सर्वाधिक मान कहां पर होगा? तो सतह पर ही होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर ए बिंदु से यदि आप ऊपर जाएंगे तो क्या करेगा? जी का मान घटेगा, तो भार क्या हो जाएगा? भार भी क्या होगा? घटेगा। जी के घटने से भार जो है वो घटते चला जाएगा, ऊपर जाते जा रहे हैं और भार कम होते जा रहा है, और भार कम होते जा रहा है। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं, जितना ये ऊपर जाएगा उतना कम बल से अर्थ क्या करेगा? पृथ्वी उसको खींचेगा, और उसका भार जो है वो घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज आपको सतह पर सर्वाधिक मान होता है। जैसे यदि आपके पास क्वेश्चन हो, जी का सर्वाधिक मान, जैसे ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर वो सेंटर है, ठीक है, ओ बिंदु है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ओ बिंदु है, तो सबसे पहले जो हमारा केंद्र होता है, तो केंद्र पर यदि जी का मान कहेंगे, यहाँ पर केंद्र पर, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर आप जाएंगे, केंद्र पर जी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है वो 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। समझ में आ गया? 0 होता है। ठीक है, तो केंद्र पर यदि भार, यदि बात करेंगे कि केंद्र पर भार कितना होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? केंद्र पर भार को यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जी का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो जी का मान 0 हो गया, तो केंद्र पर भार कितना होगा? द्रव्यमान मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एम रख दिया, तो एम गुने यहाँ पर जी का मान हो गया 0, तो एम गुने 0 यानी कि 0 न्यूटन के बराबर क्या हो जाएगा? केंद्र पर भार हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ए बिंदु पर अब देखिए सर्वाधिक मान कहाँ होगा? ए बिंदु पर। ठीक है, तो वस्तु का यहाँ पर क्या होगा, और बी पर क्या होगा? सबसे कम होगा ओ बिंदु पर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो भार होगा ए बिंदु पर वो सर्वाधिक होगा, उससे कम क्या हो जाएगा? उससे उससे कम होगा बी बिंदु पर, और सी ओ बिंदु पर तो सबसे कम भार हो जाएगा। हो गया कि नहीं बाबू? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये भार के बारे में हम लोगों ने पूरी अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए आइए हम इसको मिटाते हैं।
अब आइए, अब मैं आप लोगों को द्रव्यमान के बारे में बताता हूं। द्रव्यमान क्या होता है? तो क्या होता है द्रव्यमान, उसको समझिए। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, समझ में आ गया, ये पदार्थ है, ये हमारा पदार्थ हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, मैटर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि पदार्थ, ये हमारा कोई पदार्थ हो गया, तो द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, समझ में आ जाए, पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। जितनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया पदार्थ की मात्रा, ठीक है। जितना ज्यादा पदार्थ की मात्रा होगी उतना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, तो इस वस्तु को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर यदि हम लोग लेके जाएंगे तो क्या इसकी पदार्थ की जो मात्रा होगी वो बदल जाएगी क्या? तो जवाब है नहीं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे आप यहाँ पर इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक यदि हम इसे लेके जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से इस वस्तु का द्रव्यमान होगा। अब इसको हम लोग ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, बी पोजीशन पर लेके जाएंगे, समझ में आ गया। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी क्या? तो जवाब है नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वो घटेगी नहीं, समझ में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान ए बिंदु पर था और बी बिंदु पर था, अर्थ पर था चाहे मून पर था, तो जगह बदलने से द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है, समझ में आ जाए। यहाँ कहीं पर भी लेके जाइएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो नहीं बदलती है, ठीक है। तो जगह बदलने से द्रव्यमान की संख्या जो होती है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अच्छा, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक के बारे में हम लोग इसका बात करेंगे। इसका SI मात्रक kg होता है, ठीक है। यह क्या होता है, यह सदिश होता है कि अदिश होता है? तो यह जो है अदिश होता है। यह कैसा राशि होता है? अदिश होता है, समझ में आ गया। यह अदिश होता है। अब यह अदिश होता है, इसका SI मात्रक kg है, ठीक है, किलोग्राम है इसका SI मात्रक। जगह बदलने से यह नहीं बदलता है। जगह एक जगह से अर्थ पर है, मून पर है, तो जगह बदलने से यह नहीं बदलता, बदलने से यह नहीं बदलता। यह क्या होता है? यह नहीं बदलता, नहीं बदलता है, ठीक है, बदलता है, समझ में आ गया। एक जगह से दूसरे जगह तक इसको लेके जाएंगे हम लोग, तो ये बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है। अब यहां पर एक और बात आप लोग यहां पर समझ लीजिएगा कि जो मून पर, अर्थ पर, ये इसमें कोई भी पदार्थ की मात्रा बदलेगी ही नहीं, तो ये बदलेगा ही नहीं, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान के बढ़ने से भार पर क्या असर आएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान यदि बढ़ जाएगा, द्रव्यमान के बढ़ने से क्या हो जाएगा? यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान के बढ़ने से जो भार होगा, वेट बराबर क्या होता है? mg, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान यदि हम लोग बढ़ा दें, m का मान यदि हम लोग बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि भार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान के बढ़ने से भार क्या होता है? बढ़ जाएगा। द्रव्यमान के बढ़ने से भार जो है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना है, जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।